सर पहले एक्सपोनेंट से डर लगता है, दूसरा इनइक्वालिटी से डर लगता है। हाँ। कैट वालों ने इन दोनों का जो बनाया है लस्सी, इसको तो मैं पहले तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इस पूरे एक्सप्रेशन को बहुत ही डरावना सा लग रहा है, इसको मैं 10 टू द पावर 1/7 कर देता हूँ। इंट्यूशन तो आ गया था, लेकिन हाँ। अगर मेरे को साइंटिफिकली कोई जस्टिफाई करने बोल दे हाँ। तो दिस इज द रियल लॉजिक। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार, आपका अर्जुन, मैं लिeutenant नितिन, गुरु द्रोणाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 3 से लिया गया एक्सपोनेंट एंड इनइक्वालिटीज का ये मिक्सचर, अद्भुत सम्मिश्रण। सर पहले एक्सपोनेंट से डर लगता है, दूसरा इनइक्वालिटी से डर लगता है। हाँ। कैट वालों ने इन दोनों का जो बनाया है लस्सी, हाँ। इसमें कोई खास ऐसी चीज है जिसमें हमें गिव अप नहीं मारना चाहिए? देखो, ये क्वेश्चन देख के तो तुम्हें लगेगा डर। वो तो मेरे को टाइटल देखने से क्वेश्चन तो बात की बात है। हाँ, बट ये एक्चुअली बहुत ही इजी क्वेश्चन है। छोड़ने का नहीं सर के हिसाब से, मेरे तो टाइटल और सब्जेक्ट देख के मैं हिल जाता हूँ। तो चलो यार आगे देखते हैं, हो सकता है देखने के बाद इजी लगे। अरे तो छोटा नन्ना मुन्ना सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इसको प्लीज पॉज मारिए, 3 से 4 मिनट अटेम्प्ट करिए, वापस रिज्यूम करके फिर सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए अब सवाल को पढ़ा जाए। इफ n is a positive integer such that 7th root of 10 into 7th root of 10 square into 7th root of 10 to the power n is greater than 999, then the smallest value of n is okay। तो बताओ कैसे करोगे? तो सर एक हाँ। बात बताइए, इसको हाँ। तो मैं पहले तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इस पूरे एक्सप्रेशन को बहुत ही डरावना सा लग रहा है, इसको मैं 10 टू द पावर 1/7 कर देता हूँ, फिर ठीक उसको है। 10 टू द पावर 2/7 कर देता हूँ, ऐसे करते हुए 10 टू द पावर n/7 कर देता हूँ। ठीक, एक तो ये तरीका है, ये बात बट मैं कहता हूँ इतना भी करने की जरूरत क्या है। ओके। जो 7th रूट ऑफ 10 है उसको मैं कुछ भी ले लूं, x1 x ले लूं। ठीक है। तो ये बेसिकली x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल x का पावर n हो गया ना। ये बात। तो ये सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या हो जाता है? 1 + 2 + 3 + ब्ला 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 करके दैट्स n राइट। तक। सो ये आ जाएगा x रेज टू पावर, पहले में पावर 1 था, हम्म सो 1 + 2 + 3 अप टिल n n and it is greater than 990. 9 So what is the sum of first n natural number? n into n + 1 divided by 2। Perfect. So x raised to power n into n plus 1 by 2, it is greater than 999. यस सर। और x क्या था? 10 का पावर 1/7. यस So I can say 10 का पावर 1/7 into n plus 1 by 2. It should be greater than 999. एब्सोल्युटली। So ये क्या आ जाएगा? 10 raised to power n into n plus 1/14. Yes, It must sir. be greater than 999. So यहाँ तक तो आ गया ना? यस सर। अब देखो, ये 999 is, can I say it is somewhat closer to 10 raised to power 3? यस सर। Or can I say that is somewhat closer to 10 raised to power 2.9999999? ऐसा कुछ होगा? यस सर। 3 तो नहीं हो सकता 999. हम्म So अब बताओ यहाँ पे 10 raised to power something is greater than 10 raised to power 2.99999. यस सर। So I can say n into n plus 1 by 14. It Hmm. has to be greater than something 2.99999. ओके So n की ऐसी क्या वैल्यू लो कि ये सेटिस्फाई हो जाए? सर, काश वो 3 हो जाता सर। तो 3 हो 3, जाता तो अपना 42 हो जाता ना। तो पहले 3 लेके कर लेते हो। ठीक है। सो अगर मैं n into n plus 1 by 14 is greater than 3 लेता हूं, लेट्स से वो इक्वल टू भी हो सकता है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। यस। दैट्स राइट। सो n into n plus 1, it has to be greater than equal to 42. यस। सो n की क्या वैल्यू लूं कि ये 42 आ जाए? अगर n पॉजिटिव इंटीजर है जैसा क्वेश्चन में यस, कहा दैट गया है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, n is a positive integer. हाँ, वरना -7 के लिए भी आ सकता था सर। हाँ, बिल्कुल सही। सो n क्या हो गया? 6 into 7, यस सर। 42, क्योंकि 42 का फैक्टराइजेशन होता है। यस। सो n की वैल्यू 6 तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी, हम्म। क्योंकि 6 जब सब्स्टिट्यूट करता हो तो ये 3 के इक्वल आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो क्या 5 सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी वो भी चेक कर लो, हाँ, पर 5 क्यों चेक करेंगे सर? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में आ रहा हो कि क्या पता इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 999 से 1000 के बीच में हो। हाँ, तो उसके लिए इससे एक छोटा नंबर भी उठा के देख लेते हैं। बिल्कुल देख लेते हैं। ठीक है, करते हैं तो सर। अगर तुम 5 लोगे तो क्या आएगा? दैट इज 5 इंटू 6, 30/14, यस सर। एंड 30/14 इज अप्रोक्सीमेटली 2.14 के आसपास होता है। यस सर। बट इज इट ग्रेटर देन 2.99?
नो। तो इसलिए 5 तो हो ही नहीं सकता. So हम्म। smallest positive integer is what? 6. 6। That's right. तो सर आंसर इंट्यूशन से तो आ गया था, लेकिन हाँ, अगर मेरे को साइंटिफिकली कोई जस्टिफाई करने बोल दे हाँ. तो दिस इज द रियल लॉजिक विच मोस्ट प्रोबेबली बच्चा लोगों को नहीं मिलने वाला, ना किताब में ना टीचर के किसी लेक्चर में। नहीं, वो बता देंगे कि नियरेस्ट है तो चलो. हाँ. करके कर लो। तो यही है डिफरेंशिएटर भाई लोग। आप संवेग के वीडियोस देखोगे तो आपको डेप्थ में साइंटिफिक रीजंस भी मिलेगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी मिलेंगे। तो होपफुली आपको मजा आया होगा। देखा कितना इंट्यूटिव क्वेश्चन था, हार्डली 1 मिनट के अंदर मोस्ट ऑफ यू माइट हैव क्रैक्ड इट ऑलरेडी। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर इट वाज ए टीटर क्वेश्चन। अगर एक भी कीड़ा दिमाग में आ जाता तो आपको लिखने के पहले 10 बार सोचते हो। और आपको याद रखना टीटा का आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। एंड दैट इज वन ऑफ अनदर हिंट कि इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही होगा और वो पॉजिटिव ही होगा, एंड दैट्स व्हाई 6 शुड बी द आंसर। हाउएवर द साइंटिफिक वे ऑफ जस्टिफाइंग इट जरूर रखने का। अगर किसी ने पूछ दिया क्यों सोचा तुमने ऐसा, तो उसका आंसर देने के लिए आपके पास लॉजिक सॉलिड होनी चाहिए। तो वैलिडेशन करना जरूरी है। n इक्वल टू 6 के बाद भी एक छोटा लेकर के वैलिडेशन कर लेना, वेर यू आर श्योर दैट इट इज नॉट बिटवीन 999 एंड 1000 एज वेल। इसीलिए क्या कहते हैं, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है. हो जाएगा और नहीं होगा तो बना डालेंगे। टाटा आइडियोज, बाय बाय गाइस, जय हिंद। Music